हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। देखिए, आज हम अपनी कक्षा में लेकर आए हैं मॉडल पेपर क्लास 10 समाजी विज्ञान। और देखिए, यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार से होते हैं उनको हम लोग देखेंगे अपनी इस कक्षा में। इससे आप लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे समय। समय देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्जाम देने बैठते हैं हम लोग तो समय का बहुत ही महत्व होता है वहाँ पर। तो देखिए समय कितना दिया रहता है, 3 hours 15 minutes, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट। इनमें देखिए जो 15 मिनट होता है वो आपको पेपर पढ़ने के दिए गए होते हैं कि आप लोग 15 मिनट में पेपर पढ़ लेंगे। पूर्णांक देखिए 70, यानी कि आपको टोटल नंबर कितने का रहेगा, 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिल जाएगा। तो टोटल 100 नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। ठीक है, तो खंड क और खंड ख 2 पार्ट में दिया जाएगा। आप लोगों को दोनों पार्ट करने अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। नंबर 1, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, यदि आप लोगों को देखिए उत्तर आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा। दिया गया ऑप्शन ए ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, बी दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क, सी दिया गया नेपोलियन, डी दिया गया है विलियम प्रथम। दूसरा देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों में से एक सही होगा। ए दिया गया है 1882 ईस्वी, बी दिया गया है 1884 ईस्वी, सी दिया गया 1885 ईस्वी, डी दिया गया 1886 ईस्वी। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी भूरा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सलाल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए दिया गया महानदी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी कृष्णा। और देखिए आगे 5वां दिया गया है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो देखेंगे ऑप्शन ए दिया गया धान, बी दिया गया दालें, सी दिया गया मोटे अनाज, डी दिया गया कपास। ठीक है, 6वां दिया गया है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। ए सीडेराइट, बी हेमेटाइट, सी कोयला और डी दिया गया है नमक। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में केवल 6 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए पहला उत्तर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यानी कि देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न है तो इनको आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, 2 लाइन में, 3 लाइन में। ठीक, उसके बाद देखिए 8वां दिया गया है, समवर्ती सूची के 4 विषय लिखिए। तो 4 विषय लिख देना है आपको। ठीक है, 9वां दिया गया है, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका उत्तर देखिए आप लोग बहुत ही सोच समझ कर लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में जब बैठिएगा तो समय का ध्यान रखते हुए लिखिएगा, नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें हम लोग फंसे रहे, रुके रहे। तो ऐसा नहीं करना है, पहले जो क्वेश्चन आएगा आपको वही लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे लघु उत्तरी प्रश्न। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। अथवा देखिए ये वाला जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको बढ़िया से पढ़ के जाना है। अथवा करके दिया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। ठीक है, तो देखिए या तो ए वाला क्वेश्चन करिए आप, चाहे ए वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, दोनों में से एक करना है। अथवा करके दिया तो ए वाला करिए चाहे ए वाला करिए। 11वां देखिए, रेशम मार्गों ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा। देखिए यहाँ पे दिया गया है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ठीक है, विस्तृत मतलब कि विस्तार से आपको लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, करीब 1.5 पेज पर, 2 पेज पर, यानी कि एक पन्ने पर लिखना होगा आपको।
दिया गया है 12वां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा करके दिया है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। यानी जो परिणाम हुए थे क्रांति के बाद उनको आपको लिखना है, यानी कि एक पन्ने में लिखना है आपको या 1.5 पेज पर लिखना है। 13वां दिया गया है, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। ठीक है, देखिए ए वाला लिखिए, चाहे अथवा करके दिया गया है, सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं, चाहे ए वाला लिखिए। 13वां का जो चाहे वाला लिखिए, चाहे अथवा करके लिखा है ए वाला लिखा है, करना आपको दोनों ही है। ठीक है, 12 और 13 दोनों करना है, उसमें दिया गया अथवा करके। आगे देखेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न, आपको भारत का वहां पर मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें जो है इन क्वेश्चन को पढ़ के उस पर आप लोग को चिन्ह बनाना पड़ेगा। नीचे लिखा गया, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह, यानी कि जो चिन्ह बनाया गया है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। हो सकता है वहां पर दूसरा चिन्ह दिया गया हो। ठीक है, और आगे देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, नंबर 1, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा दिया गया है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तीसरा दिया गया है, वह स्थान जहां फूलों की घाटी स्थित है। चौथा दिया गया है, चौरी चौरा कांड स्थल। 5वां दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद जहां शहीद हुए। देखिए पहला दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। तो आपको भारत का नक्शा जो रहेगा, मानचित्र रहेगा, उसमें आप लोगों को ऐसा चिन्ह बनाना पड़ेगा, अमृतसर जहाँ रहेगा। ठीक है, और दिया गया है दूसरा, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तीसरा, वह स्थान जहाँ फूलों की घाटी स्थित है। और चौथा है चौरी चौरा कांड, जिसे देखिए गोरखपुर में है। ये कहाँ पर, फूलों घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, उसी तरह सबको दर्शाना होगा इस चिन्ह से। चलिए आगे देखते हैं, खंड ख देखिए, यहाँ पे आगे दिया गया है, इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी जायद की फसल है। तो ऑप्शन में दिया गया है चावल, मक्का, तरबूज, बाजरा। तो जो भी सही रहेगा आप लोगों को उत्तर में लिख देना है। 16वां दिया गया है, झारिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। ठीक है, 17वां दिया गया है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो ए दिया गया 1853 में, बी दिया गया 1857 में, सी दिया गया 1863 में, और डी दिया गया 1872 में। ठीक है, देखिए 18वां क्वेश्चन, श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ, यानी उनको आज़ादी कब मिली श्रीलंका को ब्रिटेन से। सन 1848 ईस्वी में, सन 1949 ईस्वी में, सी दिया गया सन 1956 ईस्वी में, डी दिया गया सन 1961 ईस्वी में। जो भी उत्तर सही रहेगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। 19वां दिया गया है, वो सॉरी देखिए यहाँ पे 19वां नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 19वां, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये दिया गया है 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। बी दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो भी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर स्थित है, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। जो भी सही रहेगा उत्तर उसको आपको कॉपी पर लिखना है। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 21 क्वेश्चन, नंबर 21, खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है। 22वां दिया गया है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। 23वां दिया गया है, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों क्वेश्चन आपको करना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। ठीक है, 1 लाइन में, 1.5 लाइन में, 2 लाइन में। ठीक है, आपको इनका उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। ठीक, अथवा करके दिया है, रंग भेद नीति से क्या अभिप्राय है। देखिए चाहे ए वाला करिए चाहे अथवा वाला करिए। यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा लिखना पड़ेगा वहां पर, लिखकर तब इसको
क्वेश्चन को लिखना होगा। ठीक है, 25वां देखिए, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? अथवा करके दिया गया यहाँ पे। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं? ठीक है ना। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न करीब 5 लाइन में 4 लाइन में होना चाहिए आपको। ठीक है, और उसका उत्तर देना है आपको। आगे देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 है, दबाव समूह और राजनीति दल में क्या अंतर है? दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमने बताया था अभी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कम से कम दो पेज पर होना चाहिए, यानी कि एक पन्ने पर होना चाहिए। अथवा करके दिया है, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चाहे वाला करिए चाहे वाला करिए। 27वां दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का क्या महत्व है, इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया गया यहाँ पर, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो किया था उस पर आप एक निबंध लिखना होगा या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। मानचित्र कार्य, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी कि मानचित्र दिया रहेगा वहां पे आप लोगों को दर्शाना होगा। देखिए 28 क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखिए चिन्ह जो बना गया है द्वारा नाम सहित, यानी कि इस चिन्ह को भी वहां पे दर्शाना होगा और नाम भी लिखना है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, तो चिन्ह ये वाला दर्शा के वहां पे लखनऊ लिख देना है। ठीक है, दूसरा दिया गया है, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, देखिए ये चिन्ह जो बना है ये वाला, इसको भी लिखना है और नाम सहित लिखना है। तीसरा दिया गया है, डल झील, देखिए ये वाला चिन्ह बना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी चिन्ह भी लिखना है, ये वाला बनाना है और नाम भी लिखना है। चौथा दिया गया है, चाय उत्पादक क्षेत्र, देखिए चिन्ह जो ऐसे बना गया है, आप लोगों को ऐसे चिन्ह बना के, देखिए यहाँ पर नाम नहीं लिखना था। ठीक है, तो नाम नहीं लिखना है, केवल चिन्ह बनाना है। पांचवा दिया गया है, लाल मिट्टी का क्षेत्र, इस चित्र से बनाना होगा वर्ग से, चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी कि नाम भी लिखना है। ठीक है, तो ये आज की हमारी कक्षा, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो किस प्रकार से आते हैं। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हो सकता है इसमें से आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली मॉडल पेपर में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।